हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। फिर आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ट्रिक्स विथ अस में। आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आरआरबी के एग्जाम चल रहे हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से त्वरण यानी कि साइंस के फिजिक्स के कंपार्टमेंट से, फिजिक्स वाले सेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो त्वरण का एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आपको त्वरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। तो बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पढ़ना क्या है वो समझ लीजिएगा। त्वरण, जैसे ही बात आ जाती है त्वरण का, तो हम लोग को पता हो जाना चाहिए कि उसके वेग में, यानी किसी वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन होगा। लगातार परिवर्तन होना ही त्वरण कहलाता है, ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों को देखा होगा कि कोई लोग किसी को देख करके, यानी मतलब मान लेते हैं हम एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है। तो बाइक चला रहे हैं तो किसी को देख करके हम अपने एक्सीलरेटर को, ठीक है, उसे तेज कर देते हैं या गाड़ी को बहुत स्पीड से पार करते हैं। तो उन्हें क्या लगता है, जो बगल में चल रहे होते हैं वो डर जाते हैं उन्हें, और जो चलाने वाले होते हैं उन्हें बहुत मजा आता है। तो ऐसा कुछ बात नहीं, वैसे लोगों को लोग बहुत ही क्या समझते हैं आपको पता है। तो यहां देखिएगा, तो हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या है, तो जो करने वाले हैं वो त्वरण है, ठीक है। तो त्वरण का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो त्वरण को हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको देखिए पता होना चाहिए कि ए जो है त्वरण का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, तो v माइनस यू बटे टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर त्वरण का डेफिनेशन की बात करें, तो त्वरण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी। क्या, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, वही चीज आपका कहलाएगा त्वरण, ठीक है। अगर, या बोल सकते हैं फिजिक्स या साइंस के किसी भी, फिजिक्स में अगर डेल्टा नजर आ जाए, जैसे मान लेते हैं यहां पर हम दे दें ए का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो डेल्टा एस, स्पीड में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, यही आप जब केमिस्ट्री में चल जाइएगा तो डेल्टा का मतलब हो जाता है हीट। यहां पर जब डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का मतलब हो जाएगा आपका यहां परिवर्तन। किसके में परिवर्तन हो रहा है, तो एस फॉर स्पीड, या यहां से यहां पर हम चेंज कर सकते हैं और वी लगा सकते हैं, डेल्टा वी, वेलोसिटी में चेंज आएंगे, ठीक है। मान लेते हैं किसी वस्तु का वेग अभी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। प्रति सेकंड उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, या बस बता रहे हैं कि मान लेते हैं उस वस्तु का वेग या वस्तु का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है कि हर एक सेकंड में उसमें वेग में परिवर्तन 5 होगा, फिर अगले सेकंड में 5 होगा, फिर अगले में 5, फिर अगले में 5, यानी टोटल परिवर्तन हो जाएगा 5, 10, 15 और 20 निकल कर आएगा, ठीक है। तो यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन निकल कर आएगा, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ मुख्य पॉइंट को। अभी क्या बताया आपको, एक फॉर्मूला निकाल कर दिखाया आपको। ये फॉर्मूला आपका निकल कर आया a बराबर b माइनस यू बटा टी। यहां पर अगर चेक करें तो a को हम लोग बोलते हैं त्वरण, ठीक है। v को हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग, ठीक है। u को बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक वेग या प्रथम वेग, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरे यानी अंतिम वेग को हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। t आपका निकल कर आ जाएगा तो वो आपका समय आएगा, क्या है, समय आएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए दूसरा एक फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। a का फॉर्मूला निकल कर आएगा डेल्टा v अपॉन टाइम, ठीक है। डेल्टा v क्या आ जाएगा, वो उसको बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन। डेल्टा v का मतलब क्या होगा, वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, डेल्टा v वेग में परिवर्तन। यहां पर t आपका जो वहां था, जिस तरह वहां समय बोले यहां पर भी समय बोलेंगे। a आपका जिस तरह वहां त्वरण था यहां पर भी त्वरण ही होगा। अगर सारे की मात्रक की बात करें तो सबसे पहले अगर इसका मात्रक देख लें, तो इसका मात्रक देखने से पहले इस सारे का मात्रक देख लेते हैं। देखिएगा, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये भी वेग है, इनिशियल रहे फाइनल रहे भाई, मीटर प्रति सेकंड ही होगा। तो मीटर प्रति सेकंड, टी आपका है सेकंड, ठीक है। अब अगर निकालना चाहे इसका, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन, तो वेग ही तो है,
परिवर्तन हो या कुछ हो, वो तो वेग ही है ना। तो जब वेग रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में एक समय है तो वो आपका सेकंड, निकलकर टोटल का टोटल इसका ऐसा यूनिट क्या निकल कर आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर एक का एसआई मात्रक क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो वहां पर आप मीटर प्रति सेकंड क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, समय का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इस तरीके से आप लोग वेग का एसआई मात्रक भी देख लो, समय का एसआई मात्रक भी देख सकते हो, ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक तो आपको बता ही दिए। तो इतना समझ में आया होगा कि अगर किसी वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन होगा तो वो त्वरण कहलाएगा, यानी त्वरण आएगा तो वस्तु के वेग में वृद्धि होगी, ठीक है। वस्तु के वेग में वृद्धि करने के लिए ही त्वरण आता है। ठेठ भाषा में वस्तु के वेग में वृद्धि करने के लिए ही त्वरण आता है। त्वरण आया यानी वस्तु का वेग में वृद्धि होगा, अगर त्वरण नहीं है तो वस्तु के वेग में वृद्धि नहीं होगा। त्वरण आया ही वस्तु के वेग में वृद्धि करने के लिए, बस बात समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए क्या होगा यहां से। अगर आपसे पूछे कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, तो त्वरण यहां से निकलकर आता है बाबू दो प्रकार का। कितने प्रकार का त्वरण होता है, एक आपका होता है पॉजिटिव त्वरण, एक आपका होता है धनात्मक त्वरण, ठीक है। एक आपका होता है नेगेटिव त्वरण, एक आपका होता है पॉजिटिव त्वरण, एक आपका होता है नेगेटिव त्वरण, ठीक है। अगर पॉजिटिव त्वरण होगा तो स्पीड को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। स्पीड को क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज कर देगा। पॉजिटिव त्वरण स्पीड को इंक्रीज कर देगा। अगर स्पीड को इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं त्वरण, ठीक है। दूसरा नेगेटिव पर ध्यान दीजिएगा, ये स्पीड को डिक्रीज कर देगा यानी नीचे लाएगा, तो ये आ जाएगा, दोनों तो त्वरण ही है ना, स्पीड, तो ये नीचे लाएगा यानी नीचे की ओर लाएगा, तो आप बोल सकते हैं मंदन। क्या बोल सकते हैं इसको, मंदन। सर दोनों का मात्रक क्या होगा, तो दोनों का मात्रक बाबू सेम है, चाहे वो मंदन रहे चाहे वो त्वरण रहे। अगर मंदन का डेफिनेशन आपसे पूछ दे तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को मंदन कहा जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को मंदन कहा जाता है। समझ में आई बात यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक आध क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं, तुरंत समझ में आ गया आपको। यहां से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर बोल दिया जाए आपसे, क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि मान लेते हैं किसी वस्तु का वेग, एक देखिए यहां से, ठीक है, ये आपका कोई डिस्टेंस है, तो ये वस्तु जो है 60 की रफ्तार से चल रही है, 60 किलोमीटर या 60 की रफ्तार से चल रही है, यहां पर कोई मात्रक हम नहीं दे रहे, ठीक है। 60 की रफ्तार से गतिमान है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिमान है, ठीक है। इसका त्वरण दे रखा है आपका 2, कितना त्वरण दे रखा है, यानी ए बराबर आपका दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर आपका किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में मानकर चलिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाना है मान करके, ठीक है। अब यहां से पूछेगा कि आपका v का वेग कितना होगा, v का मान कितना होगा, v बराबर वाट, ठीक है। समय भी आप दे रखा होगा, या 60 किलोमीटर कितने घंटे में, 60 की रफ्तार से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। बात समझ में आई। यहां समय आपका हो गया 1 सेकंड की कहानी पूछ रही है, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, v का वेग पूछेगा तो v आपको पता होना चाहिए, या यहां से आप टाइम भी दे देते हैं, टाइम आपके दे देते हैं 10, t बराबर कितना दे देते हैं 10। अब देखिए v का वैल्यू पूछ रहा है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, v बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं u प्लस at होता है। 60 की रफ्तार से स्टार्ट किया था तो 60 तो यहां पर लिखेंगे ही लिखेंगे, a का वैल्यू आपका 2 है और t का वैल्यू आपका 10 है, तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हो 10 दूना 20 और 60 कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 60 कितना हो जाएगा 80। दूसरे तरीके से हम समझाते हैं इसको, और अलग तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, हर एक सेकंड में कितना, 10। ये देखिए ये 2 के रफ्तार से चल रहा था ना, इसका त्वरण कितना था 2, इसका त्वरण कितना था 2, टाइम कितना लगा इसका 10 सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे टाइम यानी कि हर सेकंड उतने ही त्वरण में वृद्धि होगी। अगर पहला 2 है
समान त्वरण से वृद्धि हो रही है, तो पहला 2 तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा 20, 10 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाएगा 20, और यहां पर कितना है 60, 60 और 20 80। ठीक है, अगर बोलता कि 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है, टाइम दे रखा होता आपका 2, तो टाइम दे रखा होता आपका 2, तो एक सेकंड में 5, तो दूसरे सेकंड में 10, और जो पहला वेलोसिटी था उसमें आप ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाता, या फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां से? तो सर ये फॉर्मूला निकल कर आया, v बराबर u प्लस at से गति का प्रथम समीकरण भी कहा जाता है, गैलीलियो का भी प्रथम समीकरण यही है। ठीक है, गैलीलियो का प्रथम समीकरण यही है। ठीक है, आप नहीं बोल सकते इसे न्यूटन का प्रथम समीकरण, ये गैलीलियो का प्रथम समीकरण है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम समीकरण ये नहीं होता है। न्यूटन ने गति को विख्यात गति के बारे में पढ़ाया था, ना कि वो समीकरण नहीं दिए थे। तो कोई किसी को अभी तक समझ में आना नहीं आया है कि गति का समीकरण कौन दिया था, सॉरी ये समीकरण किनका है, तो ये गैलीलियो का प्रथम समीकरण है। बाकी 3 समीकरण और है, लेकिन पहले इस पे ध्यान दीजिए। सर ये निकल कर कहां से आया, इसके बारे में भी थोड़ा सोच लेंगे हम लोग, निकल कर कहां से आया, तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 80 निकल कर आया नहीं आया, बोलो 80 निकल कर आया नहीं आया, आया सर। फिर देखिए v माइनस यू आया, आया। अब अगर ये u है माइनस में, उसके जस्ट उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा हमारा u हो जाएगा प्लस में, और प्लस में हो जाएगा यहां पर 80 बराबर में भी। अगर थोड़ा सा इसको और चेंज करें तो v बराबर हो जाएगा u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। बात समझ में आया नहीं आया, चलो आया। तो यहां से ध्यान देना है, चीज आपका ये भी वही 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 है, लेकिन सर अच्छा कौन लगा, तो अच्छा सर ये लगा, क्योंकि जिस चीज को हम बार बार देखते हैं ना, वही चीज हमें अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि आदत पड़ जाती है उसे देखने की। तो आप भी उस चीज को बार बार ना देखो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी तो कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। समझ में आ रहा बात? तो यहां पर देखिएगा, जिस चीज को हम लोग बार बार देखते हैं तो आदत पड़ जाती है, इसीलिए वही चीज अच्छा लगता है, ना कि क्योंकि सारी चीजों का वैल्यू सेम है, लेकिन वैल्यू सेम है, लेकिन क्या हो रहा है यहां पे, सबकी आदत नहीं पड़ी है हमें, बस आदत पड़ी है तो v बराबर u प्लस 80 की, इसीलिए हमें केवल और केवल ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सर ठीक है। अब देखिए और 2 समीकरण हम आपको बता देते हैं। एक अगर दूरी निकालने की बात की जाए, कहेगा कितना दूरी कवर किया, दूरी निकालने की बात की जाए तो दूरी आप निकाल सकते हो यहां से s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। फिर आप एक और फॉर्मूला देख सकते हो वेग का, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सर इतने सारे फॉर्मूलाज की क्यों जरूरत है? हाँ सर जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर डिस्टेंस निकालना हो, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय दे रखा हो तो यहां से निकाल लेंगे। अगर यहां पर डिस्टेंस निकालना हो, प्रारंभिक, अंतिम और त्वरण दे रखा हो तो यहां से निकाल लेंगे, समय ना भी दे रखा हो तो भी। ठीक है, तो यहां से भी निकाल सकते हैं सर, यहां से वेग भी निकाल सकते हैं सर, यहां से वेग निकाल सकते हैं। ये कौन सा वेग निकल सकता है? इनिशियल वेलोसिटी निकल सकता है सर, यहां से वेग निकल सकता है, तो हाँ सर यहां से भी निकल सकता है, इनिशियल और फाइनल दोनों निकल सकता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये दूरी है तो इसका एसआई मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, मीटर। ये आपका वेग है तो इसका भी एसआई मात्रक पता होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जिस तरह मैंने पहले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, उसी तरह हम और भी क्वेश्चन करवा सकते हैं। तो यहां से आप क्वेश्चन को इंक्रीज कर सकते हो। देखो फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपका 60 है, मैं इस फॉर्मूले पे इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बात समझ में आना चाहिए, इस फॉर्मूले पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। नहीं तो एक क्वेश्चन यहां पर दे देता हूं, ध्यान दें। कोई कार विरामावस्था से प्रारंभ किया, कोई कार जो है विरामावस्था से गतिमान है, विरामावस्था से। तो सर जैसे ही विरामावस्था की बात करें तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए विरामावस्था, इनिशियल वेलोसिटी कितना, विरामावस्था इनिशियल वेलोसिटी कितना। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए सर, u बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, u बराबर हो जाएगा 0, कोई दिक्कत? अब दे रखा हो t दे रखा हो अगले 10 सेकंड में, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। उसमें त्वरण का वैल्यू दे रखा हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, पता होना चाहिए सर, एकदम सही है। तो यहां से आप इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हो, a बराबर, ठीक है a बराबर, या फिर देखिए यहां पर थोड़ा चेक कर लेते हैं, v बराबर u प्लस 80 पे ही बना लेते हैं। तो v बराबर, क्योंकि हमको निकालना है v बराबर u प्लस 80, कोई दिक्कत? तो v बराबर u प्लस 80, u का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, प्रारंभिक वेग 0, a आपका निकल कर आया 2, ठीक है, और उसके बाद
t निकल कर आ रहा है आपका 10, यानी देख सकते हो 2 गुना 10 बराबर 20। फाइनल वेलोसिटी ये चल नहीं रहा, फाइनल वेलोसिटी आपका 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। बोलो बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, देखो फाइनल मिल गया, इनिशियल मिल गया, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, एस भी कवर कर सकते हो। तो एस कवर करने के लिए फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सर कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करके आप इस फॉर्मूले को, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर पर भी दूरी निकाल करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, करने के बाद आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये जो आपको वीडियो है ना, वो ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, साइंस ट्रिक्स विद अस। बाय बाय, गुड नाइट।